हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर कोई आदमी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई आदमी सक्सेस होना चाहता है, हर कोई आदमी कामयाब इंसान होना चाहता है, ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, अच्छा घर में रहना चाहता है, अच्छा गाड़ी में रहना चाहता है। दोस्तों, आज जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ वो सारी बातें जो है नया लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो लोग नए नए हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं, हमारा सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानकारी लेना। क्योंकि दोस्तों, उनको पता नहीं होता है कि दुनिया का रेस्पॉन्स हमको कैसे आने वाला है, ये सारी चीज़ उनको नहीं पता है। जिसको हम विश्वास करेंगे वही लोग एक दिन उनको धोखा भी दे सकता है, उनको जानकारी नहीं होता है। तो जिसके कारण ऐसे बहुत नया लोग ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ समय तक उनका विश्वास टिक पाता है। उसके बाद दोस्तों, जब 2 लोगों से, 4 लोगों से, 10 लोगों से जब उन्होंने मुलाकात कर लेते हैं और 2-10 लोगों का नेगेटिव मतलब ना सुन लेते हैं ये बिजनेस को लेके दोस्तों, उसके बाद वो हार मान जाते हैं अपने अंदर में और उनका अंदर में डर पैदा हो जाता है। वो लाइफ में जो बनने के लिए आए थे, वो लाइफ में जो सपना को पूरा करने के लिए आए थे, वो सपना को उन्होंने पूरा नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, आज एक जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं दोस्तों, आप सभी के लिए। जो जानकारी मुझे भी मिला था जब मैं 7 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी में आया था, जब मैं 7 साल पहले डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को ज्वाइनिंग कर लिया था। लेकिन दोस्तों, मुझे भी कुछ भी जानकारी नहीं था। दोस्तों, मेरा जो सीनियर है मुझे बताए थे कि प्रदीप जी, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, प्रदीप जी अगर आप सफल होना चाहते हैं ये बिजनेस में, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आपको एक ही चीज़ प्रदीप जी करना पड़ेगा। आपको बिना दिमाग लगा के यहाँ पे पहले सीखना पड़ेगा, यहाँ पे पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। जब तक आप सीख नहीं जाते हो तब तक आप किसी को बोलना नहीं, अपना मुंह को बंद रखना है, किसी को भी आधा अधूरा खंडिया मंडिया समझाना नहीं। लेकिन दोस्तों, सीनियर चाहे कितना भी समझा देता है दोस्तों, हम नहीं समझते हैं और उनका बात को हम सुन तो लेते हैं, हाँ मार लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर में जाके हम दिमाग लगा ही देते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्साइटमेंट शुरुआत में होता है वो एक्साइट के नाते हम दोस्तों गलत कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, वो एक्साइटमेंट जब हम बाहर दुनिया में बोलते हैं और दोस्त लोगों से कुछ नेगेटिव आता है, तभी हमको समझ में आता है कि सीनियर हमको क्यों मना किया था, सीनियर हमको क्यों मना कर रहा था कि अपना मुंह खोलने के लिए। लेकिन दोस्तों, आज वही बात मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, बताने वाला हूं। जैसे मैं भी शुरुआत में ट्रेनिंग लिया था और ट्रेनिंग में मुझे बताया गया कि प्रदीप जी, ये बिजनेस में आने का कोई ना कोई रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बिना रीज़न में दोस्तों आ जाते हैं, उनके पास कोई रीज़न नहीं होता है कि मुझे क्यों आना है, मुझे सेफ शॉप को क्यों करना है, मुझे डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए। तो वो किसी को देख के ज्वाइनिंग कर लेते हैं, किसी का इनकम देख के ज्वाइनिंग कर लेते हैं, किसी का गाड़ी देख के ज्वाइनिंग कर लेते हैं, कोई किसी का घर देख के ज्वाइनिंग कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ज्वाइनिंग करने से नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी नहीं मिलेगा। सिर्फ ज्वाइनिंग करने से दोस्तों, सोचने से वहाँ पे कामयाब नहीं मिलता है। यहाँ पे भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पे भी दोस्तों काम करना पड़ता है। ये भी एक दूसरे बिजनेस जैसा एक बहुत बड़ी बिजनेस है दोस्तों। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप बिजनेस ज्वाइनिंग कर चुके हो, या तो करना चाहते हो, या तो आप करने के लिए रेडी हो, या तो आने वाला दिन के लिए आप करने वाले हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो दोस्तों, आपको पहला चीज़ है आपका रीज़न ढूंढना है, आपको व्हाई क्लियर करना है। दोस्तों, ये बिजनेस में आने का मेरा रीज़न क्या है, मैं क्यों आऊँगा, मैं क्यों यहाँ पे प्रोडक्ट लूँगा, ये सारी चीज़ दोस्तों आप अपने आप से सवाल कीजिए। दोस्तों, मैं अगर आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये दीवार को आप तोड़ दीजिए। क्या दोस्तों आप तोड़ेंगे? आप बिल्कुल मना करेंगे। आप पहले सवाल करेंगे, मैं क्यों तोड़ूंगा, ठीक है। और आपको बताया जाएगा कि घर का अंदर में आपका परिवार बहुत मुश्किल में है, बहुत प्रॉब्लम में है और उसको जल्दी ही बचाना पड़ेगा। दीवार को तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? चाहे कहीं से जेसीबी लाएंगे, कहीं से हाथौड़ा लाएंगे, कहीं से कुछ भी लेके दोस्तों, कैसे भी हो संघर्ष करके कहीं ना कहीं आप आइडिया लगा के वो दीवार को तोड़ के अपना परिवार को आप जरूर बचा लेंगे। क्योंकि रीज़न साफ था, क्योंकि घर का अंदर मेरा परिवार है, उसको मुझे बचाना है। शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्योंकि बचाने का जो रीज़न क्लियर है, उसका नाते आप कितना बड़ा भी दीवार हो, कितना भी तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए, आप वो दीवार को तोड़ के अपना परिवार को बचा लेते हो। ऐसे ही दोस्तों, ये बिजनेस में भी जब आप किसी को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देना प्रयास करोगे दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे ही कुछ दिक्कत आ सकता है, कुछ नेगेटिविटी आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर रीज़न आपका क्लियर है, आप अगर मजबूत डिसीजन लेके ये बिजनेस में आए हो कि मुझे ज़िंदगी में कामयाब होना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, क्योंकि मैं जानता हूँ लाइफ टाइम अगर लगन भी कर लूँगा फिर भी मैं पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को लगातार 4 से 5 साल में करता हूँ, तो मेरे साथ में एक नेटवर्क अगर बन जाता है, तो आने वाला भविष्य में मैं अगर काम ना भी करूँ, मेरे पास में लगातार इनकम आते रहेगा, यानी पैसिव इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो ठोस कारण अगर आपके पास में क्लियर है दोस्तों, ये काम को करना बहुत आसान हो जाता है। अगर ज़िंदगी में आप सफल होना चाहते हो, अगर
ज़िंदगी में आप कामयाब होना चाहते हो, पहला चीज़ ये दोस्तों, ऐसे लोगों को कभी भी प्रायोरिटी मत दीजिए। ऐसे लोगों को कभी भी उसका बारे में कभी भी मत सोचिए जो ज़िंदगी में खुद सफल ना हो। चाहे वो पड़ोसी हो सकता है, घर में कोई सदस्य हो सकता है, चाहे आपका दोस्त हो सकता है, कोई बाहर वाले कोई हो सकते हैं। ऐसे संगत से दूर रहना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। बोला जाता है जैसे संगत ऐसे रंगत। आप अगर गलत संगत में रहोगे तो गलत विचार आपका दिमाग में आएगा। आप अगर बड़े सोच वाले लोग और सक्सेसफुल लोगों का बीच में रहोगे तो दोस्तों आपका मन में भी सक्सेस का नजरिया होगा, सक्सेस का कॉन्फिडेंस होगा और आपका इच्छा भी होगा मैं भी कैसे सक्सेस बनूं। पहला चीज़ है हमको संगत चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके एटीट्यूड चेंज होगा। क्योंकि दोस्तों बचपन में बहुत सारे लोग बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जब हम कभी भी बड़ा पैसा कमाने के लिए आ जाते हैं तभी क्या होता है, बहुत सारे लोग हमको रोक लेते हैं, टोक लेते हैं। क्यों हमारा सोच आज छोटा है, क्यों हमारा सोच बचपन से बैठ गया है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोगों कहीं ना कहीं बचपन से एक कहानी सुने होंगे, हाथी का कहानी। एक हाथी को महावत ने जंगल से लेके आ जाता है कि बच्चा सा हाथी को, छोटा सा हाथी को दोस्तों उसको पालन पोषण करता है। वो बच्चा हाथी बहुत प्रयास करता है जंगल को रिटर्न कर जाने के लिए, जंगल को वापस जाने के लिए, लेकिन दोस्तों वो महावत क्या करता है, उनको के लोहे का जंजीर और खुंटे के माध्यम से, लोहे का खुंटा और जंजीर का माध्यम से उनका पैर को बांध के रख लेता है। और जैसे उनका पैर को बांध कर रख लेता है, बच्चा हाथी होने के कारण वो जंजीर को उन्होंने तोड़ के वापस जा नहीं पाता है। तो दोस्तों धीरे धीरे उनका दिमाग में एक ही चीज बैठ जाता है, हाथी का दिमाग में, कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर वो जंजीर है और खुंटा है। मैं कभी भी लाइफ में ये जंजीर को तोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि वो बच्चा हाथी होता है और जंजीर उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और बार बार प्रयास करने के बाद जब वो तोड़ नहीं पाता है तब वो क्या करता है, वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। मैं कभी भी जिंदगी में चेन को तोड़ नहीं पाऊंगा करके उनका दिमाग में बैठ जाता है। और दोस्तों जब वो बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, उनका सोच भी उसी हिसाब से बड़ा होता है, उनका चिंताधारा भी उसी हिसाब बड़ा होता है कि मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली चेन है, मैं चेन को कभी नहीं तोड़ सकता, मैं चेन को कभी नहीं तोड़ सकता। क्योंकि वो जब भी तोड़ने का प्रयास किया था उनको तकलीफ हुआ था, उनको मतलब क्या खून निकल गया था उनका पैर से और उनको तकलीफ हुआ था, जिसके कारण उन्होंने प्रयास करना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों ऐसे ही करके जब बड़ा हाथी बन जाता है, वही महावत वो बड़ा हाथी को लेके सर्कस में बहुत सारा काम करवाता है, वही हाथी से बहुत काम करवाता है, बड़े बड़े काम करवाता है। लेकिन दोस्तों वो हाथी को शाम को लाके वही छोटा सा एक रस्सी और एक खूंटे के माध्यम से बांध देता है, फिर भी वो हाथी कभी भी आज़ाद नहीं हो पाता है, कभी भी उसको तोड़ के ना आज़ाद नहीं हो पाता है। क्योंकि बचपन से उनका दिमाग में एक ही चीज़ बैठ गया है, मैं कभी भी लाइफ में ये जंजीर को तोड़ नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली वो रस्सी है, ये जंजीर है। ऐसे ही दोस्त हम जो परिवार से पैदा हुए हैं दोस्तों, हम जो सोसाइटी के साथ दोस्तों बिलोंग करते हैं, हमको भी एक ही चीज़ सिखाया गया है, गेट गुड एजुकेशन, गेट गुड जॉब, अच्छे पढ़ाई करो, नौकरी करो, हम कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। भगवान एक ऐसे प्राणी बनाया है दोस्तों जिसको, जो प्राणी बहुत चालाक है, वो प्राणी का नाम है दोस्तों इंसान। इंसान को सारी बुद्धि दिया है, सारी ज्ञान दिया है दोस्तों। वो जानवर है, समझ नहीं पाया बड़ा होने के बाद कि रस्सी को तोड़ा जा सकता है, जंजीर को तोड़ा के मैं आज़ाद हो सकता हूँ। लेकिन दोस्तों हम तो इंसान हैं, हम तो अपना बचपन का जो सोच है उसको तोड़ सकते हैं। जो बचपन में जो दिमाग में बिठाया गया है कि सिर्फ नौकरी करके ज़िंदगी बदलेगा, सिर्फ नौकर ही बनेंगे, ठीक है, हम बड़ा आदमी नहीं बन पाएंगे, ये सोच को हम तो अभी के अभी तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ख्याल से जैसे मैंने तोड़ा, मेरे को भी वही लगा था दोस्तों। मैं भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके होटल मैनेजर का काम करता था और दोस्तों मैं एक छोटी सी तनख्वाह के साथ में एक एडजस्टमेंट का ज़िंदगी जीता था। कभी भी दोस्तों बड़ा सपना नहीं देख पाता था, कभी गाड़ी खरीदूंगा, कभी विदेश यात्रा करूंगा, कभी लाखों रुपया इनकम करूंगा, ये सब कुछ नहीं सोचता था दोस्तों, कुछ सोच ही नहीं पाता था। क्योंकि दोस्तों मैं भी दोस्तों ऐसे ही सोच में पैदा हुआ था, मैं भी दोस्तों एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों लेकिन मैंने जब ये ट्रेनिंग को लिया, मैंने जब ये सिस्टम का साथ इन्वॉल्व हुआ, मैं धीरे धीरे करके अपना सोच को पहले बड़ा किया, मैंने अपना सोच को पहले परिवर्तन किया। दोस्तों मुझे जितना जानकारी है दोस्तों, ये सिस्टम इतना बेहतर है, अगर आप हमारा साथ में जुड़ के रहोगे, अगर दोस्तों सिस्टम को आप फॉलो करोगे और पहले सीखोगे, तो उसके बाद दोस्तों आपका सोच धीरे धीरे बड़ा होगा और आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। कामयाब होने के लिए आए हो दोस्तों, बीच में कभी नहीं रुकना। दोस्तों असफल वही होता है जो असफल को स्वीकार कर लेता है। दोस्तों आप अगर हार मानने के लिए तैयार नहीं है, जीतने के लिए जिद्दी पकड़ लेते हो दोस्तों, आपको कोई भी हरा नहीं सकता दुनिया में। आप भी बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो, आप भी बहुत सारा अपना मंजिल में आप पहुंच सकते हो। आप जो भी चाहते हो, चाहत का जिंदगी आप दोस्तों जी सकते हो। कभी भी ऐसे लोगों का बातों में नहीं आना है जो जिंदगी में खुद कामयाबी नहीं है, जो जिंदगी का खुद का मकसद नहीं है, ऐसे लोगों का सलाह में कभी नहीं आना है। आप जिंदगी में जो भी सोच के डिसीजन लिए हो वो सही डिसीजन लिए हो, आप एक सही प्लेटफॉर्म में आए हो। हम क्या करते हैं, दूसरा का बातों में रुक जाते हैं। दोस्त ने मना कर दिया, उनका बातों में रुक गए, मामा ने मना कर दिया, उनका बातों में रुक जाते हैं। क्या लगता है कभी उनका बात सुन के आप कभी बड़ा आदमी बन सकते हो? आज तक तो नहीं बने।
तो दोस्तों ऐसे लोगों का सलाह में मत है आप, और ज़िंदगी में सफल होने के लिए जो सोच के आए हो उसी का ऊपर निशान रहिए, फोकस सिर्फ एक जगह में रखिए, जब तक करूँगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, इस तरीका से जिद्दीपन करके दोस्तों ये बिजनेस के साथ जुड़ के रहिए। आप जरूर एक दिन सफल होंगे, आप जरूर एक दिन डायमंड बनेंगे, आप जरूर एक दिन मान सम्मान का हासिल करेंगे, और दोस्तों अपना चाहत का इनकम आप जरूर एक दिन कमाएंगे। तो मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत सारा शुभकामना, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।